जो हिंदू धर्म का जो बेड़ा गर्क हो रहा है ना, वो हिंदुओं की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। आपने दूसरे धर्मों के लोगों को देखा होगा, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं अपने धर्म पर, और हिंदू हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया हमारे को कि सूर्य को जल चढ़ाओ, तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। अभी मतलब एक तो आपको सबसे पहले आपको एक विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजन है, हमारे धर्म में है, वो अच्छा है। दूसरे धर्म के कोई लोगों ने अपने सुना नहीं होगा क्वेश्चन मार्क करते। अभी आप मतलब बात यह है कि बंदों ने मेरे को क्वेश्चन किया कि जैसे मान लो कि ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने मतलब जैसे मतलब सरस्वती की मतलब उनसे उत्पत्ति हुई, तो वो उनकी बेटी लगी। अभी मान लो कि अब इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है, इतना मेरे को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, ना ही मैंने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन मैंने अपने दिमाग के अनुसार मैं इसका जवाब देता हूँ कि ऐसा मतलब क्यों है। अभी आपको तो मतलब ये पता है कि ब्रह्मांड मतलब आपने मतलब सुना ही होगा हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा जी रचयिता है, ब्रह्मा की रचना ये, विष्णु जी पालनहार हैं, महेश जी मतलब संहारक हैं। तो मतलब आपको नाम से ये समझ आ गई कि ब्रह्मा की रचना है ब्रह्मांड। तो अभी आप ये समझो कि ब्रह्मा जी मतलब एक ये जो भगवान है ये साइंटिस्ट हैं समझ लो। अभी आप ये समझो कि जो हमारी पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में मतलब पृथ्वी पे कभी एक जीरो के बराबर बनी हो। तो मतलब इतना बड़ा जिस ब्रह्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, उसमें मतलब पृथ्वी की भी वैल्यू जीरो है। तो मतलब उसने कुछ गलत नहीं बनाया है, पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है कि इंसान का जो दिमाग है वो अभी तक मतलब बोलते हैं कि 2% या 2.5% खुला हुआ है, मतलब काम करता है। तो ये जो भगवान अभी आप समझो कि 2% अगर दिमाग काम कर रहा है, तो हवाई जहाज बन गए, रेलवे बन गए, नासा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, इसरो बन गया। तो अभी आप समझो कि जिसका 3% होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, धीरे धीरे जब 100% दिमाग जिसका खुलेगा, वो कैसा है, कैसा इंसान होगा या कैसा वो मतलब होगा। तो भगवान है, इनके दिमाग 100% हैं, ये साइंटिस्ट हैं। अभी ब्रह्मा की बात पे आते हैं। तो मान लो कि अगर आप ये समझो कि अगर ब्रह्मा जी ने कुछ मतलब ब्रह्मा की उत्पत्ति मतलब इसकी सरस्वती जी की हुई, तो उनकी बेटी लगी या नहीं लगी, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, तो वो कुछ अगर उन्होंने अपने लिए कुछ बनाना होता ना, तो वो अपने लिए कुछ स्पेशल भी बना सकते थे। जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है ना, तो वो अपने लिए कुछ अलग भी बना सकते थे। जैसे मान लो कि एक इंसान जो है, मान लो मैंने एक घर बनाया, मैंने 50 कमरों का एक मकान बनाया। तो जैसे मैं मान लो ड्रिंक करता हूँ, तो मैं अपने लिए एक अलग से रूम भी बना सकता था। अभी मतलब आपके समझने के ऊपर है बात कि जिस ब्रह्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया जिसकी अभी तक कोई मतलब अनंत है वो, तो वो अपने लिए कुछ बना सकते थे आराम से। आप समझने की कोशिश करोगे तब। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे धर्म में क्वेश्चन मार्क है कि ये ऐसा हो गया, हमारे पूर्वजों ने बोला है, हम सोचते हैं ये कैसे होगा, ये ऐसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। औरों के धर्म में क्वेश्चन मार्क नहीं है। हिंदू धर्म का इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है कि हिंदू ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ये समझिए कि अगर ब्रह्मा जी ने इतनी सृष्टि इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, मतलब कुछ चीज़ें जो है हमारे लेवल से परे हैं, उनको हम नहीं समझ सकते। हम मतलब ब्रह्मा की रचना में हम तभी मतलब उंगली कर सकते हैं जब हमारा दिमाग उनके बराबर हो। तो उनके बराबर किसी का दिमाग नहीं है।
जो भगवान है, भगवान के बराबर किसी का दिमाग नहीं है, उनका 100% दिमाग है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क मत करो, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो किया वो ठीक है। दूसरे धर्म के लोगों को देखकर कुछ सीखो। जय श्री राम।